सोशल मीडिया के ऊपर एक लिस्ट शेयर हो रही है भाई साहब कि बाबर आजम ने एक और जिसे कहते हैं शेमफुल रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है। 71 इनिंग्स हो गई हैं सिंस सितंबर 2023 से ऑनवर्ड्स अभी तक। 71 इनिंग्स बाबर आजम की, कोई सेंचुरी नहीं आई। उस लिस्ट में जॉश बटलर भी हैं, वो सेकंड नंबर के ऊपर दिखाया गया है कि उनकी 53 इनिंग्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये आप कह तो सकते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है बाबर आजम, उसकी वजह से ये हुआ है कि इतनी इनिंग्स उसकी हो गई हैं और उसकी कोई सेंचुरी नहीं आई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी बेस के ऊपर ये कहना शुरू कर देंगे वो बिल्कुल ही फारग है, इसकी क्रिकेट ख़त्म है, इसको निकाल दो, फलाना टिमकाना। नहीं ग्रोसरी वालों, ये जो लिस्ट है, आपने अगर ये लिस्ट खोल के देखी होती तो इसमें तो गुदाकेश मोती भी है, अजारी जोसेफ भी है, उनकी भी 40-40, 50-50 इनिंग्स हो गई हैं। अब सालों वो 10वें 11वें नंबर पर बैटिंग करते हैं। ये लिस्ट जो है ये बुनियादी तौर पर आप ये समझें कि ये एक बाबर आजम के सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म होने की तरफ इंडिकेशन है और कुछ नहीं है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड या वो चीज़ नहीं है। और जो इस हिसाब से जॉश बटलर 53 इनिंग्स तो उसकी भी हैं, उसने भी कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की, तो उसका क्या मतलब है? वो फारग है, उसको भी निकाल दें, उसकी कोई क्रिकेट ही नहीं बची। वो ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ना वो जिसे कहते हैं कि अब जाहिर बात है एक बैट्समैन है, उसके ऊपर बुरा टेन्योर आया है। आप 2020 से ऑनवर्ड्स विराट कोहली का टेस्ट के क्रिकेट का कैरियर उठाकर देख लें, आपको एक लीप नज़र आता है। इसका क्या मतलब है? विराट कोहली क्या कोई जिसे कहते हैं बुरा बैट्समैन था? आप ये इससे आप ये अखज़ करते हैं? नहीं, वो एक बुरा पैच आया उसके ऊपर, बस ठीक है, नहीं उससे टेस्ट क्रिकेट में हो सका, बात ख़त्म। बाबर आजम का भी यही है, एक बुरा पैच चल रहा है, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। यार मैं तो आज भी इस बात पे कायम हूँ कि आपका सबसे प्रीमियम बैट्समैन इस टाइम वही है। वो जब चलेगा ना, वो अभी पहला मैच उसने अच्छा खेला है, दूसरे मैच में चलो ठीक है गलत शॉट लग गई। और दूसरा, अगर ये जो बात है, आप शेमफुल बैट्समैन है तो शेमफुल रिकॉर्ड बनेंगे ना। ब्रायन लारा की आपको पता है एक टेस्ट मैच में 350 रन है। सुनना ज़रा, 2001 में श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में ब्रायन लारा के 350 रन थे। किसी भी हारे हुए टेस्ट मैच में किसी बैटर की तरफ से ये सबसे ज़्यादा रन हैं हारे हुए टेस्ट मैच में। उसमें मेरा ख्याल है ब्रायन लारा ने एक शायद डबल सेंचुरी और एक सेंचुरी मारी थी उस टेस्ट मैच में। फिर भी वेस्ट इंडीज़ हार गया था। ब्रायन लारा की सेकंड, बल्कि सबसे ज़्यादा, हाँ ब्रायन लारा की सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं हारे हुए टेस्ट मैचेस में। सचिन तेंदुलकर की सेकंड नंबर के ऊपर हैं, दोनों फारिग बैट्समैन हैं। बताएं, मिसबाह उल हक के 150 प्लस ओडीआई मैचेस हैं, कोई सेंचुरी नहीं है। मिसबाह भाई का फारिग बैट्समैन थे, फारिग कप्तान थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन उन्हें कहा जाता है। उमर अकमल एक 24 घंटे के साइकिल में 3 दफ़ा आउट हुआ था। उमर अकमल फारिग बैट्समैन था। शुएब मलिक का भी एक रिकॉर्ड है। शुएब मलिक एक सिंगल T20 में 2 बैट्समैन है, शुएब मलिक और मोजेस हेनरिकस। ये एक T20 मैच में 2 मरतबा 0 पर आउट हुए हैं। कैसे? पहले नॉर्मल जिसे कहते हैं मैच में, फिर उसके बाद सुपर ओवर में। तो इस तरह के तो यार बैट्समैन है तो उन्हीं के साथ तो इस किस्म के रैकेट बनेंगे ना। बॉलर के साथ कोई इस किस्म का रैकेट बन गया, किसी को क्या लगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है डक्स रोहित शर्मा की हैं, 5 मरतबा जितवाया हुआ उसने आईपीएल अपनी टीम को। करो बात जरा। सबसे ज्यादा बोल्ड भी मेरा ख्याल है रोहित शर्मा ही हुआ आईपीएल में, लेकिन रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन बताओ फिर। और ये इस तरह की चीजें तो चलती रहती हैं बैटर्स के साथ यार, इसमें इतनी कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। फास्टेस्ट 6000 रन्स किसके हैं ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में? फास्टेस्ट 6000 रन्स किसके हैं? बाबर आजम के। मोस्ट कंसेक्यूटिव मैचेस एज कैप्टन ऑफ अ टीम किसके पास है T20 इंटरनेशनल में? 55 बाबर आजम के पास। रुको जरा, मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज 5 मरतबा किसके पास है T20 में? बाबर आजम के पास। मोस्ट रन्स इन T20 कैरियर सेकंड नंबर के ऊपर कौन है? बाबर आजम। ये तो अच्छा, मोस्ट फोर्स इन कैरियर 447 T20 इंटरनेशनल में किसके पास है? बाबर आजम के पास। फास्टेस्ट टू 2500 T20 रन्स कौन है? बाबर आजम, 62 इनिंग्स। मोस्ट 50s इन कैरियर 39 कौन है? बाबर आजम। मोस्ट जिसे कहते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स 5 T20 इंटरनेशनल में किसके पास है? बाबर आजम के पास। 50s इन कंसेक्यूटिव इनिंग्स 9 किसके पास है? बाबर आजम के पास। रुको ज़रा, तुम लोग कह रहे हो कि बाबर आजम की क्रिकेट ख़त्म हो गई, मैं तुम लोगों की अभी ना जिसे कहते हैं शलवारों का कच्चा सीता हूँ। ठहरो ज़रा। फास्टेस्ट टू जिसे कहते हैं 1000 रन्स, ठीक है। अब ये सुनना ज़रा, ये किधर गया?
ये फास्टेस्ट टू 1000 रन ओडीआई क्रिकेट चौथे नंबर पर, फास्टेस्ट टू 2000 रन ओडीआई क्रिकेट तीसरे नंबर के ऊपर, फास्टेस्ट टू 3000 रन पांचवें नंबर के ऊपर ओडीआई क्रिकेट, फास्टेस्ट टू 4000 रन सेकंड नंबर के ऊपर ओडीआई के अंदर, फास्टेस्ट टू 5000 रन पहले नंबर के ऊपर बाबर आजम, 6000 रन फास्टेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट पहले नंबर के ऊपर बाबर आजम। आप कहते हो बाबर आजम की क्रिकेट खत्म हो गई है, अबे ऐसी की तैसी तुम लोगों की, भागो यहाँ से। तुम लोग ना वो हैकल जैकल को कम देखा करो, उनके तो मसाइल ही हो रहे हैं, उनको तो वैसे ही बाबर नहीं पसंद ना, ये उसका बल्ला नहीं चल रहा ना, ठीक है, वो एक अलग बात है। उसका बल्ला नहीं चल रहा, या वो बाबर आजम जिसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो आज इस लेवल पर कैसे पहुंचा, उसके बीच में सिर्फ तुम्हें लगता है कि बाबर आजम का फॉल्ट है। मैं तुम्हें बार बार बताता रहता हूं कि सिर्फ बाबर आजम नहीं है, सिर्फ बाबर आजम नहीं है, रमीज़ राजा का फॉल्ट है, द ग्रेट इमरान खान का फॉल्ट है, पीसीबी की पॉलिसीज़ का फॉल्ट है, बाबर के इर्द गिर्द के लोगों का फॉल्ट है, इसके दोस्तों का फॉल्ट है। चमन चे कहीं के खुद तो कुछ करते नहीं थे, इसको भी घोड़े लगवा दिए सुहाने मशवरे दे दे के। ये इन चीज़ों पे ना जाया करो कि ये इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है, ये वो, इन्हीं लोगों ने इसकी पीठ में छुरा घोंपा है। मुझसे पूछो ना, उस भी यार मेरे पास इतना कुछ है ना, मैं आपको अब क्या बताऊं वीडियोस के अंदर। उसको फिर कहां कहां से जाकर हेल्प लेनी पड़ी थी, आपको क्या पता। ये बस कर दो यार, बाबर आजम की क्रिकेट खत्म है, 71 इनिंग्स हो गई हैं, उसने कोई सेंचुरी नहीं स्कोर की तो ठीक है, क्या हो गया है, कर दिया, कर लेगा आहिस्ता आहिस्ता, जब उसकी फॉर्म थोड़ी वापस आएगी, कोई बेहतरी उसकी आनी शुरू होगी, कर लेगा। T20 क्रिकेट से आपने उसको साइड पे कर दिया, ओके फाइन, ठीक है, मौजूदा क्रिकेट बहुत डिफरेंट हो गई है। T20 के अंदर आप अब एंकर इनिंग्स के ऊपर नहीं चलते, जब एंकर इनिंग्स के ऊपर चल रहा था काम तो ठीक है, तब इट वाज फाइन इनफ, इवन अभी भी ठीक हो सकता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि फिर आपको अपने कप्तान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सीधी सी बात कर रहा हूँ यार, मैं कोई वो जिसे कहते हैं ढकी छुपी बात नहीं करता। अगर आप बाबर आजम को भी T20 इंटरनेशनल की टीम में लाना चाहते हैं ना, आपको सलमान अली आगा की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो एक ही तरह के रोल प्ले करते हैं एंकर बैट्समैन के। रिजवान को तो साइड पे कर दें, मैं आगा और बाबर की बात कर रहा हूँ, इन दोनों में से फिर किसी एक को साइड पे होना पड़ेगा, वो फिर बाबर हुआ हुआ है इस टाइम। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि आप ये देखें कि पीसीबी में इस टाइम फैसले कौन कर रहा है। पीसीबी में फैसले कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर साहब और सिलेक्शन कमेटी, बस वही टीमें दे रही हैं, वही सब कुछ कर रही हैं। तो फिर अब क्या बंदा प्लेयर्स के ऊपर कितना रोए यार, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। तो मुझे ना इस चीज़ पर तब चढ़ती है, बाबर आजम की क्रिकेट ख़त्म हो गई, वाह बाबर आजम की क्रिकेट ख़त्म हो गई, तुम्हारे घर से छोले नहीं मुके हैं, बादी चीज़ें कम खाया करो ग्रोसरी वालों, दिमाग पे तुम्हारे गैस चढ़ जाती है। 71 इनिंग्स हो गई हैं, इसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, ये वो, ऐसी थोड़ी क्रिकेट ख़त्म होती है। 30-31 साल का वो, ये तो पीक एज है उसकी, ये क्रिकेटिंग टर्म्स में बैटर की पीक एज होती है। तुम कैसे कह रहे हो कि उसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। उसने अपनी फिटनेस ठीक रखी, बाकी चीज़ें ठीक रखी, ना करते उसके अंदर 5 से 6 साल की क्रिकेट और है, उसमें डेफिनेटली बाबर आजम अगर फिट रहा तो वो लंबा खेल जाएगा। क्रिकेट ख़त्म हो गई, कोई क्रिकेट विकेट नहीं ख़त्म हुई, बस उसकी थोड़ी फॉर्म ढीली चल रही है, आ जाएगा फॉर्म में, बात ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।